रुक्मणी ने बोली महाराज यो जो आदमी आ रहा है उरे इसकी हालत जो हो ये भी फिलहाल ये भी तन्न करी है। भगवान कृष्ण कहते कि देवी मन ने कैसे करी, ये तो इसके कर्म में है। एक धारणा और आती है कई बार कि लक्ष्मी ने श्राप दे दिया ब्राह्मण आता है, ऐसा नहीं है। खाली लक्ष्मी ने श्राप दिया था बिरगुवंशियों को, क्योंकि बिरगुवंशी बिरगु ने लात मारी थी और जब कही थी कि बिरगु कुड़ी के जो ब्राह्मण है उनका वास नहीं करूंगी मैं, और उसी कुड़ी का सुदामा था किसी ब्राह्मण को नहीं कहा था उसने। ये शुद्धिकरण होता है यहाँ। कई बार कहते भी ब्राह्मण वास नहीं करूंगी फलान झगड़ा से गाते हैं। तो विकास का गाना इसीलिए मेरा पसंद है कि विकास उस रागिनी को शुद्धिकरण करता है, पुराणों का शुद्धिकरण करके गाता है। यह हालत कैसे करी ये सुनिए, शाने शाने मानस बैठे। एक समय की बात है कि वृद्धश्व ऋषि ने वर धारण कराया हुआ था। व्रत धारण किया हुआ था, एक चने भूंद के उसकी पोटड़ी ऋषि ने छान के ऊपर टांग रखी थी। ये लेख हैं। ऋषि भगवान के भजनों बैठा था कि व्रत खोलिए पाछे ये चने खा की नहीं। उस चने की पोटड़ी को एक चील उठा कर ले जाती है और चील उसको ऊपर आधार से उसकी चांच कैसे खुली या बोलने से खुली, जैसे तैसे वो पोटड़ी उसकी मुंह से गिर जाती है और वो गिरी कड़े जहां पर सांदीपन ऋषि की घराड़ी जो कृष्ण की और सुदामा की जो गुरु माता थी, सांदीपन उसके गुरु थे, उसके आश्रम में वह अपना चावल पे छोड़ा बैठी बैठी भोजन बनाने खातर उसके छाज के में जा पड़ी वह पोटड़ी। उस पोटड़ी को उठा करके उसने भगवान कृष्ण और सुदामा के सुपुर्द कर दिया कि जाओ तुम लीकड़े तोड़ ले आओ और या भूख लगे जी भी ये खा लियो। उसमें देखियो भूंगड़े थे उसमें। सुदामा का हाथ में पोटड़ी पकड़ा दी। भगवान कृष्ण ने बोला तू ले ले। भगवान कृष्ण तो भगवान थे, वो तो जन्म से सब कुछ जानते थे। वह पोटड़ी लेकर के दोनों लीकड़े तोड़न चले गए और सुदामा उसमें फाके मार मार के खाने लग गया। उसने वहां से वृद्धश्व ऋषि ने यह कहा था कि मेरी पोटड़ी किसे चोर न ठाई है। उसने पोटड़ी देखी, ध्यान खोल के आंख खोल ली और भगवान के भजन से उठा, फिर देखा भी पोटड़ी कहाँ गई तो कोई चोर ले गया। इन्होंने बोला भी मेरी पोटड़ी खानिया, तेरी 7 पीढ़ी नहीं तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी टोटे मरेंगी। ये श्राप था और भगवान कृष्ण को सारी जानकारी थी। यह भी कोई कर्म का लेखा जोखा था। भगवान बोले नहीं, एक भी दाना नहीं मांगा, सारी पोटली सुदामा खा गया। ये श्राप था। महाराज तू अच्छी तरह जानता है, बोल तू इस बात ना जाना से नहीं जाना है। जी भगवान कृष्ण के कान खड़े हो गए कि भी बात तो मतलब बहुत डूंगी ठाल आई कि महाराज कई जन्म से मैं भी आपको जानती हूं। यह हालत न करी, तू भी फाके मार सका था, तू नाट भी सका था, भाई श्राप ग्रस्त है ये चने ना खाइए। माता को पता नहीं था, उन्हें पकड़ा दिया, तू इस तरह का सुपुर्द कर दे, सारे खा गया। तो इस प्रकार से मतलब तू टोटा लावणिया तू है ही नहीं गए। एक चीज ये भी कहते, फिर भगवान फेरन लग गया बात ने। निर्मला देवी 5 घरा मत लोटा फेरिया करता सुदामा, लोटा फेर की खानिया बन था और उन घरा में टोटा आ गया तो सुदामा की खानी। बोली नहीं महाराज, एक मुट्ठी चावड़ा का खातिर सुदामा हंड है। अगर जो सुदामा नगरी में बोरी की बोरी मांगे तो बोरी की बोरी देनी है भी थे सुदामा ने। सुदामा को ऐसे खानदान का बालक नहीं था। जैसे भाई विकास ने बताया कि एक कुल में राजा वीर, एक कुल में गरीब भी, सब मतलब पढ़ा करते, इस प्रकार का सिस्टम हुआ करता उस समय। दादा यारी थी थारी इसकी सुदामा की, इसके परदादा और तेरे परदादा भी मित्र थे। थारा
दादा लाई प्रेम था, ऐसा काम तने क्यों करवाया? मैंने तेरी बात पर शक लग गए है। क्या कहती है? ध्यान से सुनो मेरी बात, और जो मैं आलोचना करती हूं उस आलोचना का बुरा ना मानियो, उसने सुनने की भी हिम्मत रखो। आपने और भी कई काम ऐसे कर रखे जो मेरे समझ में नहीं आ रहे, तो सुनिए क्या कहती है। न्यू बोली तेरा और मंगत्या गल्या यारी, तो क्या था कि युग युग में अवतार बनू छू मैं, जो सच्चे दल का भगत मेरा मैं तब्येदार बनू छू, मैं निराकार साकार बनू छू। भगता के कारण फंस जा इस माया संसारी में, भक्तों के दूर दूर करने के लिए माया रूपी संसार में आ जाता हूं मैं, निराकार भी साकार भी। यह बात आपने कही है, ये मेरा जवाब सुनो। दान्या गेली बैर तेरा और मंगता गेली यारी, नू बोलिया रे छो मैं आके रुकमण बोली तू कितका न्याकारी, ये दान्या गेली बैर तेरा मंगता गेली यारी, छो मैं आके रुकमण बोली तू कितका न्याकारी, दान्या गेली बैर तेरा और मंगता गेली यारी, और छो मैं आके रुकमण बोली कितका न्याकारी। के सत्यलोक में विष्णु थे, सत्यलोक में विष्णु थे, जब तनयरणा कुश मारे, पूत कपूत पिता के द्रोही प्रहलाद समझ लिए प्यारे, त्रेता युग का नम्मी बमन 10-10 शीश योतारे, उस रावण के टुकटेर भीषण तन टंगी दधा चौबारे, उस रावण के भीषण तन टंगी दधा चौबारे, तन अंगद बलि कर पाप मार दिया, अंगद बलि का पाप मार दिया, वो कर लिया दास पुजारी, और छो गया के रुकमण बोली कितका न्याकारी, दान्या गेली बैर तेरा और मंगता गेली यारी, छो मैं आके रुकमण बोली कितका न्याकारी। ये महाराज तना अच्छी तरह मालूम है, तू पूरे संसार को जानता है, एक एक डाल डाल और पात पात में है तू, तेरी माया के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, मैं भी जानती हूँ। फिर जिस चीज को जानते हो और जानबूझकर मतलब ये काम क्यों करते हो, और फिर उसको कर्म के ऊपर थोप देते हो कि भी इसके कर्म में यो था, तो वो कर्म कौन देखता है? क्या उस कर्म के बारे में आपको ज्ञान नहीं है? अगर ज्ञान है तो फिर ऐसा क्यों होता है? क्या कहती है? गर्भ का बैरी मम्मा कंस गर्भ का बैरी, मौत के हार बनाए, दो बजर कंस बलि के 2 के 4 बनाए, 4 का एक फेर बना के जन्म खवार बनाए, गोकुल के में दही चुराई तन इसे व्यवहार बनाए, गोकुल के दही चुराई इसे व्यवहार बनाए, द्वापर युग के संघर्ष में, द्वापर युग के तन डाण पूतना क्यों मारी,
कारी तू का सेनाकारी तन्ने गले पर तेरा और भगता गला यारी छो मैं आके रुकमण बोली कितका सेनाकारी। एक लेख में आता है कि डांड पूतना भगवान की भगतनी थी। भगवान कहते हैं कि देवी डांड पूतना एक डांड का रूप धारण कर गई थी। अपने सतनों का जहर लगा करके छोटे छोटे बच्चों का हनन करने के लिए शहर में उसने वो अपने कर्म से गिर गई थी, इसलिए मैंने उसके प्राण खींचे थे। मैं मेरी जगह सही था। ने बोली महाराज सही हो तो अगली बात सुने क्या कहती है। बाई ते बैर बड़ाई के भूखे, बाई ते बैर बड़ाई के भूखे थे हस्तनापुर आड़े। दोनों कुटुंब डके खाई में कर दिए काला वाले। दादा पुता आमी श्यामी लड़े बांध के पाड़े। पांचा दौरे तन सो मरवा दिए अरे कन्हैया काड़े। पांचा दौरे सो मरवा दिए कन्हैया काड़े। अरे महाभारत की बेतीरथ के, महाभारत की बेतीरथ के खपा दिए बलकारी। छो में आके रुकमण बोली कितका सेनाकारी गले पर तेरा और भगता गला यारी छो में आके रुकमण बोली कितका सेनाकारी। ये धनी वीर की बात है, हम नहीं बिसरा सकते। और वीर अपने धनी को राष्ट्रपति ने भी न्यू कैसे कि तुमने निबेरा क्या ही का भी। फिर उसका जवाब भी देता है। न्यू बोला देवी मेरे रिश्तेदार थे, मैं शांति प्रस्ताव लेके गया 3 बार, मैंने समझाए कोई अन्याय नहीं, ये होना था। न्यू बोली वाह बात होगी ना कर्म आड़ी, ये कर्म पर थोप दी न्यू लिख रखी थी अगला। ये महाराज इस युद्ध को आप टाल सकते थे। न्यू बोला ना मैं नहीं टाल सकता था, मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन मेरी किसी ने सुनी नहीं। मैं महाभारत का उत्तरदायी नहीं हूं। आखिरी के लिए 200 रुपये हमारे बेटे विकास जो आज हरियाणा के बब्बर शेर गायक हैं मेरा मान करते हैं। 200 रुपये से मैं बार बार आशीर्वाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। भगवान श्री कृष्ण बाल दत्ती कहलाते हैं। शास्त्र कहता है कि ये जो संतान हुई वो सारी योग से हुई थी। सुनो बेटी सुनो, रोड़ा नाम सुनो ज्ञान की बात। थारले की सुना लग रहा हूं, रोड़ा ना करो। आखिरी कली में क्या कहती है। तो नबीरायाड़े करे चलते रे, बीरायाड़े करे चलते रे कितना डूंगे मटकाए। सूर्य के सर काट गिरे कितना मक्खन दही चुराए। शीर सती रुकमण के आगे बाल जती कहलाए। लक्ष्मी चंद तेरी लीला न्यारी तेरे वेद भरम ना पाए। लक्ष्मी चंद तेरी लीला न्यारी तेरे वेद भरम ना पाए। अरे मंगे राम तू चोर फिरे, मंगे राम तू चोर फिरे, फिर भी मन दुनिया सारी। छो में आके रुकमण बोली कितका न्याकारी। नन्ना गले पर तेरा और भगता गला यारी
कसने का